Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. Assalamualaikum everyone. Thank you so much for joining us again in the second episode of Confidence Lounge. आज फिर हम बैठे हुए हैं, वही डिस्कशंस हैं, वही बातें हो रही हैं कि हम कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है. ख़ास तौर पे जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बॉदर कर रही होती हैं. हम स्टेप बैक कर रहे होते हैं क्लासरूम में, फ्रेंड्स में, इधर उधर टीचर्स के सामने. लेकिन उस टाइम में जब हम स्टूडेंट होते हैं हमें ये चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, बहुत मुश्किल लग रही होती हैं. हम गूगल कर रहे होते हैं, बुक्स ढूंढ रहे होते हैं कॉन्फिडेंस पर. हाउ कैन आई बूस्ट माई कॉन्फिडेंस. अच्छा, हम लोग चारों हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं. हमारे कोई भी इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हम आते हैं ऑफिस में डिस्कस करते हैं. यार इस टॉपिक पर डिस्कस करो, मुझे ओपिनियंस चाहिए तुम लोगों की, समीर की, फातिमा की, शुएब की, मेरी. हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और फिर उस डिस्कशन का कोई एक रिजल्ट निकालते हैं कि यार जो फातिमा कह रही है ना, मुझे उसका पॉइंट ठीक लग रहा है. Which never happens. It happens. बहुत बार फातिमा का ओपिनियन होता है, ठीक होता है. समीर का कम होता है, मेरा ज़्यादा होता है. तो शो के होता बाद है. लेकिन ये है कि डिस्कशन करनी चाहिए. मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें डिस्कशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए. मेरा जो इशू है मुझे उससे अपने पीयर्स में, क्लोज फ्रेंड्स में वहाँ बात करनी चाहिए जहाँ मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ये लोग मुझे ठीक ओपिनियन देंगे. आज जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की कि हम लोग आज अपना जर्नी डिस्कस करेंगे. वी आर ऑर्डिनरी पीपल. हमने एक ऑर्डिनरी सी फैमिली से स्टार्ट लिया और एक ऑर्डिनरी से स्कूल से, कॉलेज से, एंड देन जॉब. लेकिन वी आर स्टैंडिंग समवेयर. ठीक है, Still in the process, but standing. Still in the process. हम वी आर लर्निंग. लेकिन मुझे आज जानना है आप सबका जर्नी, अपने समेत सबका जर्नी, कि हम लोगों ने जब स्टार्ट लिया हम में क्या फियर्स थे, क्या चीज़ें थी जो हमें पकड़ के स्टेप बैक कराती थी, और फिर हम डर के चुप होते थे, और फिर वो क्या चीज़ें थी, क्या पॉइंट्स थे जहाँ पर हम स्टेप अहेड करते थे, और कहाँ कहाँ पेरेंट्स ने हेल्प किया, कहाँ कहाँ हमें हमारे फ्रेंड्स ने हेल्प किया, कहाँ किसी टीचर ने हेल्प किया. बहुत सारे लोग थे ना हमारे इस जर्नी में. तो हम लोग अक्सर ये चीज़ें शेयर करते होते हैं. आज दोबारा से मैं ये चीज़ें दोबारा आपके सामने डिस्कशन में लाना चाहती हूँ कि समीर ने अपनी लाइफ का जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया और उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से कोशिश करके बनाया और बूस्ट किया. तो समीर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताओ, कैसे स्कूल, क्लास, टीचर्स, ये वो कैसा? I was a very shy student. हमारा बहुत ज़्यादा शाय स्टूडेंट था मैं. अक्सर ऐसा होता था कि जब क्लास में टीचर्स क्वेश्चन पूछते थे ऑब्वियसली, तो मुझे उनका जवाब पता होता था, लेकिन मुझे ये अंदर से वो करेज नहीं होता था कि मैं अपना हाथ खड़ा करके उसका जवाब दूं कि मुझे पता है इसका. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता था कि टीचर फिर नॉमिनेट करते हैं ना कि समीर आप खड़े हो जाए, आप पता है, तो मैं खड़ा भी हो जाता था. मुझे लगता था कि जो मैं बोलूँगा शायद वो गलत होगा. तो वो फियर था मेरे अंदर कि मैंने जो बात करनी है वो गलत नहीं होनी चाहिए, लोग हंसे नहीं या वो उनको ये ना पता चले कि इसको गलत पता है. अब मुझे लगता है कि विच वॉज फाइन. अगर मैं तब ही इस प्रोसेस में आ जाता, तभी बोलता, तो उस वक्त से मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती. तो मैंने अपने शाय को कंटिन्यू रखा. मैट्रिकुलेशन में भी, कॉलेज तक आई वॉज अ वेरी शाय स्टूडेंट. मीनवाइल आई वाज अ फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माय टीचर्स, क्योंकि मैं फ्रंट डेस्क पर बैठता था. अच्छा. हाँ, मैं क्लास में पीछे नहीं बैठ सकता. मैं बैठता फ्रंट डेस्क पर था, और फ्रंट डेस्क वाले से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं और मुझसे ज्यादा होते थे, और मैं आंसर हमेशा की तरह नहीं करता था. तो टेस्ट में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते. टीचर्स कहते हैं कि शायद ये चीटिंग करता है या क्या है ऐसा, कि जब हम क्लास में पूछते हैं तो ये बोलता नहीं है, और
इसके एग्जाम्स में इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते। तो जब आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, वहां पर जाके मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इट वॉज नॉट अबाउट जस्ट एग्जाम्स। वहां पर अगर मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं एक सेमेस्टर में, तो 4 की प्रेजेंटेशंस होती नहीं, मैं वहां से भाग ही नहीं सकता था। 1-2 दफा कोशिश की, कामयाब भी हो गया कि चलो उसको असाइनमेंट में कन्वर्ट करा लो, लेकिन ऑल द 2 years 3 years 4 years में ये नहीं कर सकता था। आप कब तक भाग सकते हो? हाँ। तो मैंने क्या किया कि क्लास में जो 2-3 लोग अच्छा, जिनको टीचर समझते थे, जिनके वैलिड आंसर्स होते थे, मैं उनके साथ बैठना शुरू हो गया। मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली और मैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर डाटा पहले उनको चेक करवाता था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। देयर वाज अ गर्ल इन माय यूनिवर्सिटी, सारा, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं अपनी कोई भी डाटा जब एनालिसिस करना होता था, मैं पहले उसको भेजता था कि ये ठीक है, वो मुझे ओके करती थी, मैं उससे स्टेप आगे बढ़ता था कि हाँ अच्छा, एक ये गो मिल जाता। हाँ, That was a kind of assurance. हाँ, assurance, ये मुझे- confidence yes, देता है वो मुझे आपको गो कि मिल हाँ, जाता था कि इसने जब ठीक मैंने कह दिया। टीचर से बोलना है, उससे पहले ये क्लास में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना है, उससे पहले मेरे फ्रेंड्स से मैं कर लूँ कि ये ठीक है, क्या मेरी ये बात सही होगी, तो मुझे एक गो मिल जाता था, एक पुश मिल जाता था, फिर मैं मजीद उसके ऊपर अच्छे से काम करता। तो यूनिवर्सिटी में जाके जब प्रेजेंटेशंस दी, तब जाकर मुझे पता चला कि अच्छा इसको ना बिल्ड, हाँ, इसको बिल्ड किया जा सकता है। आई वाज टोटली अ वेरी शाय पर्सन, बचपन में नहीं था मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद एक और चीज मैं लिंक करूंगा, बचपन से ही कहीं ना कहीं मुझे टीचर बनने का बहुत शौक था। अच्छा, हाँ, तो वो टीचर बनने का शौक था, प्लस ये शाइनेस थी। वो टीचर क्लास में कैसे, तो फिर यूनिवर्सिटी में आकर जब मेरा वो डेवलप हुआ, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत भी की, तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। समीर, ये हम हमेशा स्टूडेंट्स भी हमसे ये बात करते हैं ना कि मैम क्या करें, कि मेरा ना कॉन्फिडेंस बहुत लो है, क्या करूं। तो प्रैक्टिकली हम उनको टिप्स नहीं दे पा रहे होते, हम उनको सिर्फ बुकिश टिप्स दे रहे होते हैं अच्छा, कि ये फॉलो करें, ये फॉलो करें। There are not just some set kind of tips हाँ, for that. हाँ। कोई Exactly, set यही कहने rules लगा था, या कोई कोई set set rules नहीं standards है। नहीं है है। कि जब- इन चीजों के ingredients के through you would जब तक हम चीजों को प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, देखिए गाड़ी चलानी है, जब तक मैं डेली गाड़ी ड्राइव नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिस में नहीं आएगी, मैं उस तरीके से उसका माहिर नहीं हो सकता। तो वो डेली मैं चलाता हूँ, तो मुझे पता कि अच्छा इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम किसी जगह पर जाकर कोई भी स्पीच दे रहे हैं, कुछ भी, तो वो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करती है, उसको प्रोसेस में लाना जरूरी है। हाँ, नहीं, आपको जरूरत नहीं है कि आप जिंदगी में जाके कोई कमाल कर दें, बहुत बड़ा काम कर दें, लेकिन आपका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपनी बात कन्वे करके कन्विंस कर मैंने आपको बताया कि मेरा जो फियर था कि मेरी बात, जो मेरा फियर, देखिए एक फियर होता है कि किस वजह से मैं नहीं बोल पा रहा, किस वजह से मैं शाय हूँ। तो मेरा फियर ये था कि मैं जो बात करूँ वो दुरुस्त हो, वो सही हो, एक्यूरेट हो। तो मैं इसके ऊपर फिर मैं ऐसे इस चीज को डील करता था कि मैं उसके ऊपर होमवर्क बहुत सारा कर लेता था, रिसर्च कर लेता था, पढ़ लेता था कि अच्छा ठीक है, ये जो 2-4 केसेस हैं, केस स्टडी कर लिए, यहाँ से डाटा ले लिया, पढ़ लिया, अच्छा ठीक है, ये एक्यूरेट बात है, किसी से सुन लिया, किसी से मशवरा कर लिया, किसी से एक दफा दोबारा जाकर डिस्कस कर लिया, तो फिर मैं ओके हो जाता कि हाँ, अब मेरे अंदर वो चीज है, अब मैं जाकर इसको बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ से समीर की बात से we can extract one thing कि assurance का मिल जाना is Support बहुत बड़ी का- चीज है। Support का हाँ, मिल it is जाना। important. Yes. कि you're on the right track. एग्जैक्टली पिछली डिस्कशन में भी हम Exactly. फ्रेंड्स की बात कर रहे थे कि सपोर्टिव फ्रेंड्स हो तो बहुत फायदा होता है, और अगर वो शुरू से हो तो फिर और भी ज्यादा फायदा होता है। हाँ, आप एक फ्रेंड होता है जिसपे आप रिलाय कर, Like, हमेशा एक फ्रेंड होता है जिसपे हम रिलाय कर रहे होते हैं कि यार अगर इसने ओके कर दिया है ना, तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, वो उसका मिजाज भी होता है, उसकी चीज उसमें वो डेवलप करती है। compatibility इतनी हाँ। आपकी उस इंसान के साथ होनी भी चाहिए, because जब तक compatibility establish नहीं होगी, you won't be getting the right kind of answer from that person. Exactly. हाँ, लेकिन इश्यूज भी तो आते हैं ना। अब देखो लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ, इश्यूज मेरी का लाइफ नाम ले लिया। मेरी लाइफ Issues में तो बहुत हम बार सबके ऐसा हुआ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी बहुत चीज़ों में, लेकिन बहुत बार कॉन्फिडेंस शेक हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से आप यहाँ थे, आपका मोरल, आपकी ईगो, आपका It सब happens, कुछ, yes. और एकदम Happened to से me आपकी many सेल्फ times. एस्टीम हाँ नीचे आई। ऐसा कभी हुआ है? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटा था मैं, लाइक इन 3 or 4 क्लास, कि मैंने अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके गाड़ी चलाना सीखना स्टार्ट कर दिया, बाबा और मामा से छुप कर। तो मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया, तो आई वॉज ड्राइविंग अ कार और आई हैड एन एक्सीडेंट, और मैं वहाँ डर गया, और वहाँ पे मैं ऐसा डरा कि उसके बाद मुझे 8 years लगे दोबारा से ड्राइविंग सीट पर आने के।
मैं डर गया कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी। मेरे छोटे भाई चलाना स्टार्ट हो गए, जब वो अपनी एक नॉर्मल स्टेज पर पहुंचे, मेरे कजन्स चलाना स्टार्ट हो गए, सब चलाना स्टार्ट हो गए, मैं डर गया। तो आई वॉज लाइक अच्छा एक टाइम आएगा मैं चला लूंगा, अच्छा एक टाइम आएगा चलाऊंगा, क्यों जरूरी था, घर में कोई काम हो सकता है कुछ भी, और एक जो नॉर्मल है सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। तो अगेन ऐसा हुआ कि मैंने खुद ही रात को ड्राइव करना स्टार्ट किया कि मैं रात को रोड्स पर निकलूं, ड्राइव करूं, ट्रैफिक कम होगी, मुझे थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। तो वो दोबारा से जब मैंने उस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई ड्राइव का। ऐसे ही आप कह लो कॉन्फिडेंस का भी है, वो शेक होता है जब टूटता है, तो आपको उसको दोबारा रीबिल्ड करना होता है। यस, दोबारा से उसको प्रोसेस में लेकर आना होता है। खुद को सबसे ज्यादा इंकरेज करने की आपको खुद की जरूरत होती है। मेरे 3 फ्रेंड्स भी मुझे इंकरेज करेंगे जब मैं उस प्रोसेस में आना चाहूंगा, जब मैं उसमें खुद भी मेरी एक विश होगी। तो जब वो होती है डेवलप, आपके फ्रेंड्स जब मैं नहीं चाह रहा ना, तो फिर मुझे जितने भी मोटिवेट कर लें फ्रेंड्स, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, कोई टीचर आ जाए, वो नहीं कर सकता। बिल्कुल विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट। और समीर ने फिर कहा कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ टीचर, दैट मींस दैट ही हैड अ गोल इन हिज माइंड कि मुझे ना ये करना है, और उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी था। मुझे यू हैड टू कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी लगती थी टीचर्स की, कि वो आते हैं, एक रिस्पेक्ट है, नॉट इन जस्ट कि हम स्टूडेंट्स के अंदर, बल्कि एक सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा। हमारे मेरे खुद के पेरेंट्स मेरे टीचर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो वो मेरे घर से मेरे पहले कभी शिकायत गई नहीं। आई वॉज अ वेरी शाय स्टूडेंट, तो मैं ऐसी हरकतें भी नहीं करता था कि मैं बोलूं गलत, क्या करूं मैं, नहीं, बिल्कुल भी। सारी अभी की हैं शुरू। हाँ, वो अब आकर कॉन्फिडेंस के बाद स्टार्ट किया। और ये वाली बात की श्योरिटी हमें your parents can give that. हाँ, तो ये अभी स्टार्ट किया। आप नहीं कह सकते। हाँ, हम अंकल आंटी से पूछेंगे कि आप बताइएगा जरा। हाँ, तो मेरी कभी शिकायत नहीं गई सही घर पर। और अगर कभी 1-2 टीचर्स ने किया, मैंने की, तो मुझे ये सुनने को मिला कि टीचर इज ऑलवेज राइट। टीचर इज टीचर। टीचर इज टीचर। उसने वैसे आजकल मैं आप सबसे पूछूंगा कि हमारे टाइम पे यही होता था कि बेटा आपने आप शिकायत लगा रहे हो टीचर की, टीचर इज ऑलवेज राइट। अच्छा, कभी कभी टीचर ज्यादती कर जाता है या गुस्से में होता है या पता नहीं चलता, लेकिन टीचर की एक पोजीशन बड़ी क्लियर है, ह्यूमन टू ना, टीचर इज अ ह्यूमन टू, एग्जैक्टली। लेकिन उसका जो है ना, वो आजकल तो टीचर को पूछा जाता है कि अच्छा जी आपने ऐसे क्यों कहा, आपने ये नंबर कम क्यों दिया। अच्छा, पहले ये पेरेंट्स की साइकोलॉजी थी ना कि जो रिस्पेक्ट है वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड कर रही होती है। आपके अंदर जो 2 लोगों के लिए रिस्पेक्ट है वो आप ही की पर्सनालिटी को बिल्डअप कर रही है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, लोगों की क्या सोच भी चेंज हो गई ना, विच इज़ आई थिंक नॉट गुड। हम अपने बच्चों को ये कभी भी ना सिखाएं कि अगर कुछ हुआ है गलत तो तुम ठीक होगे, दूसरा गलत होगा। ऐसा नहीं है, ये गलत अप्रोच है। बैलेंस रखना चाहिए, ये नहीं कि उसको हर वक्त गलत उसी को कहें। हाँ, सपोर्ट भी करें, सपोर्ट भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है इसके अंदर। सही है। अच्छा, हम लोग इस जर्नी को लेके चल रहे हैं, हमने डिस्कशंस करनी है शुएब, फातिमा और मेरे भी बचपन की, और पिटाइयों की बातें, और चुपके शरारतें करने वाली बातें भी हमने करनी है। चलें, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं हम शुएब साहब। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस बार ऑनलाइन नहीं बल्कि लाइव होंगी बातें मन की, उन लोगों के साथ जिनके सर पे है बहुत भारी जिम्मेदारी इस कौम के मुस्तकबिल को सीधे रास्ते पे लगाने। ISP के मिशन को आगे बढ़ाने वाले उस्तादों की जिंदगी को जानने की कोशिश करेंगे बहुत करीब से, और उनसे करेंगे बहुत सी बातें मन की सीजन 2। वेलकम बैक एवरीवन। हम सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हम सब ने कॉन्फिडेंस का जर्नी कैसे स्टार्ट किया,
ऑल्दो जर्नी तो चल रहा है, हम लोग सीख रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है ये, लेकिन हम यहाँ डिस्कशंस कर रहे हैं कि हमारे बचपन में कैसे हमने जो फियर्स थे कि मुझे यहाँ बात नहीं करनी, यहाँ डरना है, छुपना है, बोलना नहीं है, उन फियर्स को हमने कैसे कवर अप किया, कैसे संभाला, कैसे ख़ुद को बिल्डअप किया कि हमें बात करनी है, बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी तक सिर्फ समीर साहब के जर्नी तक पहुँचे हैं। अभी हमने शुएब से पूछना है कि शुएब ने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया, आपकी लाइफ के फियर्स क्या थे, उनको आपने ओवरकम कैसे किया? वेल जैसे आपने कहा ना कि ये जर्नी है, ऐसा नहीं है कि आज भी मैं कभी भी नर्वस नहीं होता, ठीक है, या मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे नर्वस हो जाता है इंसान और आप कॉन्फिडेंस लूज़ भी कर जाते हो, लेकिन आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट बेटर एट दिस। शुरू में इतने नहीं अच्छे होते हो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाते हो। तो मेरे साथ जैसे समीर ने शेयर किया, समीर को देख के कहीं से भी नहीं लगता कि ही यूज्ड टू बी अ शाय पर्सन, लेकिन माशाल्लाह लुक एट हिम नाउ, ऐसा ही होता है व्हेन यू ट्रांसफॉर्म। तो मैं आई हैड एवरी रीज़न टू बी वेरी लो इन कॉन्फिडेंस, और वो रीज़न क्या, एक तो मैं आपको बताऊँ लो सेल्फ एस्टीम कब होती है आपकी, कि जब आपको लगता है कि आप दूसरों से थोड़े से कम हो हर लिहाज से। आई यूज़ टू बी वेरी वेरी लीन, मैं बहुत अभी भी हूँ, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्म करके इसको ठीक कर लिया है तो अब मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस टाइम आई वॉज वेरी कॉन्शियस बिकॉज आई वॉज वेरी लीन। तो मुझे ये था कि अच्छा मैं सेहतमंद नहीं हूँ और मैं सूखा पतला हूँ, कमज़ोर हूँ, तो मैं दूसरों से ज़रा कमज़ोर हूँ, ठीक है। सेकेंडली आई बिलोंग टू अ वेरी मॉडरेट फैमिली एंड आई हैव स्पेंट वेरी लाइक पुअर टाइम्स। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन उसकी वजह से भी आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है कि मैं अपने जिस माशरे में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे आई कैन नॉट बाय दिस एंड आई कैन नॉट वेयर दिस, जिसकी वजह से बहुत लो सेल्फ एस्टीम का शिकार रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जैसे समीर ने बात की कि टीचर्स का रोल और फैमिली का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे अब्बा जान ने, अल्लाह ताला बख्शे उनको, उन्होंने हर लिहाज से कोशिश की, उनकी कोशिश होती थी जितनी वो कर सकते थे, लेकिन सिंस ही वाज अ पुलिसमैन तो उनके पास इतना टाइम नहीं था। मेरी अम्मा ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो है ना पुश फॉरवर्ड किया कि जाओ, ये भी करो, यहाँ भी बोलना है, ऐसे करते होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे बैठे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आज हम पढ़ाते हैं, मेरी अम्मा ने वो प्रैक्टिकली हमारे साथ किया। ऐसे मुंह खोल के क्यों बैठे हुए हो, तेज़ क्यों बोल रहे हो, ऐसे जूते उठा के चलो, मतलब वो जो पाँव उठा के चलो, घसीट के नहीं चलो। तो ये सारी चीज़ें अम्मा ने बहुत ज़्यादा हमें पुश फॉरवर्ड किया। उसके बाद हमारे टीचर्स, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़े स्कूल से नहीं मैं पढ़ा हुआ, लेकिन उस स्कूल के अंदर जो हमारे टीचर्स थे वो बहुत बड़े थे यहाँ से, तो उन्होंने ज़बरदस्ती खींच के लेके आना स्टेज के ऊपर। मैं अगर आपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट को कि अगर आप शुरू से स्टेज पे आना शुरू कर दें, आप गलतियाँ करें, आप वहाँ पे अपना मजाक भी उड़वा लेते हैं कभी कभी, ठीक है, आप भूल भी जाते हैं, आपको लगता है कि ब्लंडर हो गया, पता नहीं क्या हो गया ना, लेकिन इन्हीं चीज़ों से आप सीखते हो। ये जो आज हम यहाँ बैठ के बोल पा रहे हैं, या मैं जो इतने बड़े ट्रेनिंग सेशन हम करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ये उसी की वजह से है कि हम स्टेज पे जाते थे, गलती करते थे, नेक्स्ट टाइम सीखते थे, इम्प्रूव करते थे। लेकिन फियर आज भी है, एंग्शियस आज भी होते हैं। हम लोग जब कुछ करके आते हैं तो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, यार बताओ मेरी कोई मिस्टेक थी। बिल्कुल, आज भी ये चल रहा है, चलता है, हाँ, लेकिन उसी की वजह से आज हमारा ये जो है ना बेहतर है। यहाँ जो हम कह रहे हैं कि हम दूसरे को पूछ रहे होते हैं जस्ट फॉर एश्योरेंस, कभी-कभी एश्योरेंस कैन टर्न इनटू क्रिटिसिज्म, सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड देन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एग्जैक्टली, इफ इट्स बिल्डिंग यू देन इट्स गुड, बट इफ इट्स not playing a part in building you up, then obviously वो आपको आपकी सेल्फ एस्टीम लो करता है। ये तो कॉन्फिडेंट होने तक का सफर था, तो कॉन्फिडेंट से ओवर कॉन्फिडेंट का जो सफर आपने तय किया, वो कैसे मैं उसको सुनना चाहूंगा। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये वही बात है स्प्रिंग की कि जितना उसको कंप्रेस किया जाए, जब वो ऐसे होता है तो वो फिर अच्छा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बट आई ट्राई टू, फिर ये ठीक हो जाता है, वापस कॉन्फिडेंट पे आ जाता है, नहीं आता? मैं पहले मुझे लगता था मैं ओवर कॉन्फिडेंट, देन आई मेट समीर। ओके, अच्छा, मुझे यहाँ पे ये एक पॉइंट क्लियर करना है। हाँ जी, क्या कॉन्फिडेंस क्या है और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है?
हम लोग ना ऐसे यूं करते हैं, हम मजाक में तो अभी तो चलो कर रहे हैं ना, लेकिन स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ। भी करता हूँ। अच्छा, I'll talk to you मैं later. स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि मैम ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल में विजिबल होता है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा जेस्चर्स, ज़्यादा पोस्चर्स, ज़्यादा अल्फाज Because यूज़ there is करना। a line of Yes. stopping to everything. So I think when you're crossing that line, तो मैं आना रवि, हाँ, you can शायद say वो that. रेस में मैं इसको ऐसे करूंगा कि शायद वो रेस में खुद को समझना कि मैं ही सबसे आगे हूँ, मेरे साथ तो कोई है नहीं, वो जो एक आप कह लो अपने ऊपर क्या बोलते हैं हम उसको, एक वर्ड यूज करते हैं, Superiority ये complex. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आता है तो वो और ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ चला जाता है, Overconfidence. या ऐसा आप कह लो कि देयर इज अ लाइन बिटवीन स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और ब्लंट होने में, बिल्कुल, ठीक है? exactly. हाँ, हम बहुत मिक्स कर जाते हैं कि नहीं बोल दो जो बोलना है बदतमीजी में और एक बदतमीजी स्ट्रेट में। फॉरवर्ड में फर्क है। किसी चीज को हाँ, क्लियर चीज़ को करने में बहुत properly फर्क है। communicate यस, Exactly. तो ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट होने में एक लाइन है जो एक प्रॉपर बैलेंस रखने का नाम है, आई गेस। हाँ, अच्छा, यानी कि जैसे एक- हमारा कल्चर है हाँ। और सोशली एक्सेप्टेबल जो चीजें हैं उनको लेकर जो हम बिहेव कर रहे होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर हम उसको बैरियर्स को ब्रेक करें इफ दे आर नॉट नेसेसरी, और हमको ब्रेक करके आउट ऑफ द वे जाके कुछ नया कमाल करें अपनी तरफ से, और वो ऑकवर्ड कर रहा अच्छा, है, मैं ये भी तो कहूंगा वो कि ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड को भी वो रिफ्लेक्ट करता करता है, है ना, वो हाँ। एटीट्यूड से भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि बड़ी मैं चीज हूँ, या एक वो आ जाता है जैसे शुएब ने कहा कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाना या बाकियों को कुछ ना समझना, तो हमारा एटीट्यूड से भी बहुत ज्यादा उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि उस चीज में भी इसका काफी अच्छा, असर है। ये जो आप स्टेटमेंट कह रहे हो ना कि सोच लेना कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, कभी कभी मॉडरेट अंदाज में कहीं ना कहीं यू नीड दिस इन योरसेल्फ एज Which is यही हम And बात उस करें कि चीज़ को- बैलेंस There is a है balance. अकॉर्डिंग टू There द is a balance. सिचुएशन, हाँ. अकॉर्डिंग टू द हाँ. कंडीशंस। that you need to Yes, be yes, very yes. comfortable and very okay within your own skin. अच्छा, हम लोग ना ओवर Best कॉन्फिडेंस But की बात still we करें cannot बहुत say, जरूरी है, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ मसला ज्यादा लो Low का है। कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये बहुत कम लोग होते। अच्छा, ये भी ठीक नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस का एटीट्यूड ठीक नहीं है, लेकिन मसला हमारा ज्यादा लो का है। लोग अगर अपने आप से प्यार करने लग जाएं ये बेहतर है, लेकिन इतना भी ना करें कि बिल्कुल दूसरों को भूल जाएं। And you're saying that, Why you And guys then are you're looking at saying- me? मतलब अपने साथ I am साथ saying that. बाकी Oh दुनिया my से भी God. प्यार I करें, hate myself. लोगों से भी प्यार I hate करें। myself. अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, ऑल्दो इट्स बीइंग टू वल्नरेबल, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग और इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, आई एम श्योर। वाई आई एम श्योर, आई एम गोइंग टू टेल यू कि कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना, embrace Yes. अपनी बॉडी को, Yes. अपने नोज को, अपनी आईज को, अपने हेयर को, अपने जो भी जिसामत है आपकी उसको, अपने हैंड्स को, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट योर बॉडी, बिकॉज व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट योर नोज, योर Yes. लिप्स, योर कंप्लेक्शन का तो यार आप You देख won't ही लो come ना। out of it. देखिए, सबसे वो पहले- shell में से Yes. निकलेंगे हाँ, नहीं हम निकलते। जब तक खुद को खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाकी लोगों कोई को भी ऐसे नहीं नहीं करता, किसी को नहीं कर कोई सकते। भी नहीं करता। जब तक ऐसे ही रिस्पेक्ट है, ऐसे ही आप कह लें प्यार है, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बिल्कुल ये ऐसे। हमें अर्न करनी पड़ती बिल्कुल है। ऐसे। इसी तरह बहुत सारी चीजें, कॉन्फिडेंट भी अगर हम हैं या नहीं है, तो वो जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं छोटी सी ऐसे 2 मिनट की स्टोरी के, मैं स्कूल बैठा हुआ था और तकरीबन 5th या 6th स्टैंडर्ड में हूँगा मैं, और मैं ऐसे किसी बात पे हंसा और मेरा दोस्त हंसा नहीं और वो परेशान हो गया। मैंने कहा तुम क्यों नहीं हंसे? उसने कहा यार तुम्हारा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 2-3 दोस्तों ने और कहा एंड आई गॉट वरिड। पहले मैंने इसको इजीली आई गॉट वरिड, घर जब गया तो मेरे चाचू ने ये कहा कि तुम्हारे मुंह को क्या है, जब तुम हंस रहे हो तो क्या है? एंड देन आई रियलाइज दैट आई जस्ट हैड द अटैक ऑफ फेस पैरालिसिस, और फेस पैरालिसिस की सीवियरिटी इतनी थी कि जब मैं हंसता था तो मेरा बिल्कुल ये सारा मुंह साइड पे चला जाता था, ठीक है? तो वो मेरी ज़िंदगी में, मैं एक बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है, क्यों होता है। और उसके बाद जी खैर अब्बा लोग परेशान हुए, उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए, ट्रीटमेंट मेरा शुरू हो गया, बट दैट फेस पैरालिसिस लेफ्ट अ परमानेंट जो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मेरे फेस के अंदर, जिसकी वजह से कितने साल आई वॉज कॉन्शियस अबाउट माई फेस कि मेरा यार फेस टेढ़ा है, मेरा फेस टेढ़ा है, थोड़ा वो ठीक तो नहीं हुआ, परफेक्ट तो नहीं हुआ उस तरीके से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ
कि आज मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूं कि मैं इस बारे में सोचता भी नहीं हूं कि अच्छा। और वो कब आता है, मैंने एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट पढ़ी, इसको सुनिएगा, कि डोंट वरी दे डोंट केयर। हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो क्या सोचेगा, ये तारिक भाई क्या सोचेंगे, जाहिद भाई क्या सोचेंगे, वो देख रहे हैं। डोंट वरी, नोबडी केयर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इतना परेशान होना छोड़ दें लोगों के बारे में। आपका रंग, आपके बाल, आपका शर्ट, मतलब ठीक है आपको अच्छे लगना चाहिए, लेकिन इतना Overthink नहीं करना। और सब पूरी दुनिया ही मेरे मुताबिक है, इसके बीच में बहुत फर्क है। बहुत सारे हम जैसे ही लोग हैं वो समझते हैं कि लाइक एवरीथिंग इज अबाउट अस, तो वो ऐसा होता नहीं होता। लोगों के पास और बहुत सारा काम होता है और बहुत सारा उनके जिंदगी में काम होते हैं जिसके अंदर वो बिजी होते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखा है कि जब उन्हें स्टेज पर भेजते हैं ना और उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो ऑडियंस में से कोई 2-4 लोग हंस भी पड़ते हैं, तो वहाँ उनका जो कॉन्फिडेंस शेक होता है और वो दोबारा स्टेज पे नहीं जाते। हालांकि ये चीज बहुत नॉर्मल है, ये तो अचीवमेंट है, आपने यार ऑडियंस को हंसा लिया है। टेक इट दैट वे, जस्ट ट्रिक योर माइंड, ट्रिक योर माइंड। लेकिन कभी-कभी at that very spot it becomes a little difficult to tackle that situation. और जब तक आप कंट्रोल नहीं सीख लेंगे इस सिचुएशन का और अपने ऊपर इस चीज का that I'm a human, I can make mistakes and every single person is like bound to make mistakes. Yes. अच्छा, ये चीज ना फातिमा हमें अभी आप लोग तो जैसे पेरेंट्स नहीं हो, आई एम अ पेरेंट, तो मुझे एज अ मदर ये चीज अभी भी फील होती है कि हम बच्चों में ये चीजें डालते नहीं हैं। हम अपने बच्चे को कहते हैं कि यू नीड टू बी परफेक्ट। आपको क्लास में फर्स्ट आना है, यू नीड टू बी अ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। नो, इट इज फाइन। अच्छा, लेकिन हम टोटली ये नहीं कर सकते। हमें बच्चों को ऑन द अदर साइड ये बहुत डिफिकल्ट है इन इस चीज को बैलेंस। हाँ, कि ये गलत है। अब वो नहीं कहेंगे दूसरी साइड पे बच्चा उस तरीके से चला जाएगा। अगर उसको जब तक हम नहीं टोकना नहीं है, रोकना नहीं है, नहीं रोकेंगे तो उसके आते एक दफा जब बिल्ड हो गई तो वो दोबारा। इसका मतलब है बैलेंस। यस, समीर, जैसे हम दोनों बचपन पेरेंट्स में बोल रहे हैं इसलिए हम तो चुप करके सुने सिर्फ। हाँ, नहीं, ऑब्वियसली आपके भी ओपिनियंस हैं और वो ठीक भी हैं, लेकिन हमने चूंकि एक्सपीरियंस करके देख लिया ना तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मैं अगर याद करती हूँ ना अपने बचपन को, तो मुझे यूँ लगता है कि आई वॉज वेरी शाय। मैं इतनी शाय होती थी कि मैं अपनी विश भी अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती होती थी कि मुझे ना ये चाहिए, जब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन अब्बू ने, मुझे लगता है मुझे मेरे अब्बू ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और वो किस तरह मुझे कॉन्फिडेंस दिया करते थे कि लो मेरी बेटी सब कर सकती है, छोड़ दो सब, मुझे पता है मेरी बेटी कर लेगी। और बेटी को पता है कि वो नहीं कर सकती। बेटी को पता है। It has been years and you still remember this statement. स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट आपको लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है। मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर थी, लेकिन मुझे जो पुश करते थे ना वो अब्बू करते थे कि आई नो शी कैन डू इट, और मुझे पता था मैं नहीं कर सकती। तो रोल्स देखिए आप डिवाइडेड, लेकिन वो आप फिर जब आपके फादर एज अ डॉटर, आपके फादर जब आपको ये बात कर रहे होते हैं ना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आप कहते हो अच्छा मेरे अब्बू मुझ पे रिलाय कर रहे हैं, और फिर इस चीज के तो मुझे ऐसा करना है। एनकरेज करना बहुत जरूरी है बच्चों को। और फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, जो मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो टोकते हैं लोगों के सामने। आप अपने बच्चों को लोगों के सामने डिग्रेड नहीं कर सकते। आप उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप उसका सेल्फ एस्टीम लो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस मार रहे हैं। इस बात को जेनेरिक करते हैं कि किसी को भी नहीं टोक सकते। हाँ, किसी के सामने पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हाँ, लोगों के सामने, तो वो that makes it तो इसका मतलब ये आप सोच लें कि पेरेंटिंग कितना मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। कि इसको बैलेंस करना है, बच्चों के अंदर वो चीज भी ना खत्म हो जाए, रिस्पेक्ट भी ना खत्म हो, वो भी ना खत्म हो, उसको बैलेंस करके चलाना, उसके ऊपर प्रॉपर एक काम करने की जरूरत होती है कि प्रॉपर हमें हर एस्पेक्ट से उस बच्चे को। अच्छा, फिर ये नहीं कि अगर 3 बच्चे हैं लाइन में तो तीनों एक जैसे, वो तीनों डिफरेंट, कोई सेंसिटिव है, कोई लेता ही नहीं है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो उन सबके साथ डिफरेंट तरीके से उनके अकॉर्डिंगली आप। तो फातिमा तुम क्या करती थी बचपन? अच्छा, वेरी मच कॉन्ट्ररी टू जैसे समीर ने कहा कि इसके पास वो फ्रेंड्स की एश्योरेंस थी। आई ऑलवेज हैड एश्योरेंस फ्रॉम माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स एंड नो एश्योरेंस एट ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। एंड इट वाज द एक्सट्रीमली ऑपोजिट केस, दैट वो एश्योरेंस नहीं मिलती थी, वो शायद एक क्रिटिक मिल जाता था नेगेटिव वे में कि नहीं, this is not right and how are you going to do this,
वो इस किस्म के कमेंट्स जो कि बिल्कुल फियर का एलिमेंट इंस्टिल करते थे, लेकिन वो अफेक्ट कहीं ना कहीं नहीं करते थे, क्योंकि आई न्यू के friends are here and then my teachers and my parents are there. Exactly. They are on a higher level. So if they are saying कि हाँ this is fine, you can do this, तो I used to be a confident person at that time. वो अलग बात है कि confidence shake होता है, बिल्कुल होता है. आज भी होता है. Very natural. आज भी होता है. लेकिन अगर उस टाइम की बात करें, because we are talking about a journey back, तो I used to be a confident person and I am going to give all of this 100% credit to my teachers and to my parents. और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से भी है कि हम 100% किसी भी चीज़ में ठीक नहीं होते. बिल्कुल. But I still remember the day when I passed my final exams और एक subject में I couldn't score well. मतलब I won't mention the how subject. bad. No, even I am not going to mention the subject. Please mention the subject, please. It was नहीं, Of chemistry. course. Exactly. We all failed chemistry at some point in our lives. And this is ironic, I know. And your So- Abba is a chemist. Yes. Yeah, he's a professor. Irony. Exactly. So I nearly failed that subject because I hated chemistry. But I still remember when I went with my result card, तो my parents उन्होंने मुझे कहा कि it is fine, it's just happened and it's not, ये कोई जिंदगी मौत का मसला तो नहीं Wow. है, तो it is fine, लेकिन अगली दफा इससे ज़रा ज़्यादा ख्याल करना. मतलब ये भी नहीं कहा कि वो balance वाली बात समीर वाली? फेल ही होती रहना, कि वो बैलेंस इंस्टिल किया कि it is fine, it is not the end of your world, so but you're not going to just stick on this path, improve it, and that was an ingredient of अच्छा, this is the girl thing. तो as I was a boy और मेरे parents exams में कि तुम्हारे exams और तुम टीवी लगा कर बैठे, तुम्हारे exams और तुम शादी, तो वो exams का एक pressure माहौल बनाया हुआ था कि exam है तो exam है. वो करना भी चाहिए. Yes. ये करना भी चाहिए. Yes. जैसे आपके Yes. पेरेंट्स ने किया, फिर कहीं वो लीनियंट भी हो जाते होंगे, कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाते होंगे. वो बैलेंस लेके चलते रहे. हम चारों का जर्नी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी बातें भी हैं. बहुत सारी बातें भी हैं और जो हम आज टाइम कम होने की वजह से हम नहीं ज़्यादा शेयर कर पा रहे. आई वॉज वेरी शाय. मैं एक छोटा सा अपना शेयर करूं एक इवेंट लाइफ का. आई वॉज अ लिटिल गर्ल ऑफ क्लास 2. मैं इतनी शाय हुआ करती थी कि मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता था कि मैं कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकती. पूरा कॉन्फिडेंस होता था ये कि मैं कुछ अचीव नहीं कर सकती बिकॉज मैं तो कुछ नहीं हूँ. ये कॉन्फिडेंस हुआ करता ये वाला था. confidence ये कॉन्फिडेंस मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं अचीव कर सकती. तो रिजल्ट अनाउंस हुआ करता होता था तब हमारे स्कूल में असेंबली के टाइम पे. तो सारा स्कूल लाइन में खड़ा हुआ होता था और मैं अपनी फ्रेंड के पीछे खड़ी हुई थी. तो जब अनाउंस हुआ ना कि मेरी फ्रेंड फर्स्ट आ गई है, तो आई स्टार्टेड क्राइंग. खुशी से. दैट वाज हैप्पीनेस. मेरे लिए वो मेरा फर्स्ट आना था, क्योंकि मुझे तो पता है मैं तो अचीव ही नहीं कर सकती. मेरी फ्रेंड फर्स्ट आ गई, मेरे लिए वो अचीवमेंट थी. तो अब जब वो फर्स्ट आई और मैं रो रही थी, वो मेरे पास वापस आई और उसने मुझे बोला कि तुम क्यों रो रही हो, आर यू जेलस. Oh my God. मैंने अपने टीयर्स वाइप किए. मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैं ना तुम्हारी सक्सेस की खुशी में रो रही थी, लेकिन अब नहीं रोऊंगी. Moment of realization. हाँ, कि मतलब मैं उसके लिए रो रही हूँ उस खुशी में. उसके बाद से आपने अपने फ्रेंड्स को रुलाना उसके बाद से मैंने सोचा कि अब मेरे रोना friends को नहीं है, रुलाना अब रुलाना है. Let's get on the next side. Exactly. चलें जी, हम नेक्स्ट इसी तरह की एक सेटिंग में दोबारा मिलेंगे, चारों इसी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए. लेकिन नेक्स्ट टाइम हम किसी टॉपिक के साथ आएंगे. अगर आप चाहते हैं कि हम सारे लोग किसी एक टॉपिक पर एक अच्छी सी डिस्कशन लेकर आए, तो आप यू कैन सजेस्ट अस in a comment or anything. You can contact us. We will come back again soon, inshallah. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations
and barriers that we face. And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio, and welcome to Confidence Lounge.